हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो आज हमारा डिटर्मिनेंट का एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, कितने प्रॉपर्टीज हैं, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं बता दूं आपको कि डिटर्मिनेंट से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो आपका एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा गौर से पढ़िएगा इसको, आप प्रॉपर्टीज अच्छा से समझिएगा। प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी। चलिए देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है। मैंने प्रॉपर्टी को यहाँ हिंदी में लिख रखा है, आप इंग्लिश में बुक में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, है ना। बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, जिसके कारण मैं थोड़ा इसको हिंदी में कर दिया हूँ समझाने के लिए। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यदि आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो। समझिएगा क्या कह रहा है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी डिटर्मिनेंट के रो तथा कॉलम को आपस में चेंज करने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। भाई साहब देखना, एक चेंज होता है और एक इंटरचेंज हो जाता है। चेंज का मतलब होता है बदल देना, और इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ इंटरचेंज करने की बात हो रही है, यानी रो और कॉलम को आपस में बदला बदली करना है। यानी रो को बना दीजिए कॉलम और कॉलम को बना दीजिए रो, जिसको आप दूसरी भाषा में ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का आप क्या कर दे, ट्रांसपोज निकाल दे, या वही कहने का मतलब है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दे, यानी कि दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जो इसका वैल्यू पहले होता होगा वही उसके बाद का भी वैल्यू आएगा, इंटरचेंज करने के बाद भी। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेट कर लेते हैं हम। लेट डेल इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल इज इक्वल टू ले लीजिए 346,105 -234। ओके, हमने ये एक डिटर्मिनेंट लेट कर लिया है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को एवेल्यूट करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हल करते हैं। कैसे हल करना है डिटर्मिनेंट को आपको अच्छी तरह से पता होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे एक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कैसे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, और कैसे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। आप किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 कौन है, ये है ना लाइन, R1 है। चलिए एक्सपेंड करने का तरीका आपको सिखाया गया था। ये 3 ले लिया जाएगा, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो कितना बचेगा 0 5 3 4। नेक्स्ट आपका साइन माइनस में लिया जाता है, तो यहाँ के बाद आप 1 देख पा रहे होंगे, तो वो +1 ना लेकर के -1 लेंगे। उसके इनटू में डिटर्मिनेंट जो उसके आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट करने पर जो वैल्यू बचता है उसको लिख देते हैं। देखिए 4634 बच रहा है, क्लियर है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे प्लस में दिया जाता है। देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लेना है, बट यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर -2 दे देगा। इनटू आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट अगर कर दे तो 4605 बच रहा है, ठीक। अब इसको हल करते हैं। आइए क्या होगा, 0 में 4 से 0 और 3 5 कितना हो गया बताइए ना, 15। माइनस का साइन आता है ना फॉर्मूला से, -1। ये कितना हो गया, 4 चौको 16 और 6 18, -2 5 चौको 20 और माइनस में 0। हल करिए, कितना आ जाएगा
15 या 45 माइनस में -2 प्लस -1 तो कितना हो जाएगा +2। यहाँ देखिए 20 अब दूनी कितना हो गया माइनस में 40। इसको हल करिए तो दोनों माइनस वाला ऐड हो जाएगा तो 40 और 40 80 या 5 85, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू -85 या प्लस में कितना दिख रहा है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -83। तो ये डेल्टा का मान आ गया -83। अब हम लोगों को करना है क्या कि इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर interchanging its rows and columns। इस डिटर्मिनांट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने पर एक नया डिटर्मिनांट का वैल्यू प्राप्त होगा, एक नया डिटर्मिनांट प्राप्त होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेल डैश। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे इसको हमने तोप दिया और क्या है 3 4 6, तो इसको हम लोग कॉलम बना इस कॉलम को हम लोग रो बना के लिख देते हैं 3 4 6। बीच वाला लाइन क्या दिख रहा है आपको 105, इसको 105 लिख दिए। फिर क्या है -2 3 4, तो -2 3 4। आपने देखा मैंने इसको अभी क्या किया इंटरचेंज कर दिया, रो को क्या बना दिए कॉलम और कॉलम को क्या बना दिए रो बना दिए। ठीक है ना। देखिए ये जो रो था 3 2 -3 1 -2, इसको ऐसे लिख दिया गया है 3 1 -2 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं तो लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग यहाँ भी एक्सपेंड अगर कर देते हैं तो डेल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे 0 3 5 4 बचेगा, 0 3 5 4 बचेगा। फिर माइनस में 4 ले लेंगे, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे 1 - 2 5 4 बचेगा। फिर प्लस में 6, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो 1 - 2 0 3 बचेगा। कोई परेशानी? चलिए डेल डैश इज इक्वल टू 3, हल करिए ना इसको 0 और 3 बचे कितना हो गया 15 -4, ये कितना हो गया 4 और माइनस कितना हो जाएगा जी 5 दूनी के 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 माइनस में 0। चलिए डेल डैश बराबर क्या हो जाएगा 15 या 45 माइनस में माइनस देखिए 10 और 4 14, तो 14 चौको 56 माइनस में 56 हो गया। अब प्लस कितना हो गया 76 18। देख लीजिए डेल डैश इज इक्वल टू जोड़िए तो 50 और 40 90 और 6 और 5 11, यानी कि माइनस में 101 हो गया और प्लस में 18 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो बताइए 11 में से 8 गया कितना बचा 3, अब बताइए 9 में से 1 गया कितना बचा 8, माइनस में 83 बचा, माइनस में 83 बचा। देखिए पहले हम लोग सॉल्व किए थे तो डेल्टा का मान कितना आया था -83, और हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, इसके रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया। उसके बाद जब इसका हम लोग सॉल्यूशन किए फिर भी इसका आंसर -83 ही आया। तो लिख सकते हैं कि अतः, यानी हेंस, आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख लेंगे, हेंस डेल इज इक्वल टू व्हाट डेल डैश। तो हमने अभी प्रॉपर्टी क्या बताई, हमने बताया कि यदि किसी डिटर्मिनांट के रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और आप एग्जांपल भी सामने देख पा रहे होंगे। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि किसी भी डिटर्मिनांट के रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, आई मीन उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप चलिए इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर इसको 2 कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम पढ़ चुके, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कह रहा है, मैंने फिर से इसको हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। कहता है कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी 2 रो या 2 कॉलम
किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, ध्यान दीजिएगा, आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो केवल डिटर्मिनांट के साइन में परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो रो को आपस में बदला बदली कर दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ बदलना है तो थर्ड रो के टोटल मान को उठा के फर्स्ट रो वाले में और फर्स्ट रो के टोटल मान को उठा के थर्ड रो वाले में ले जाइए, या दो कॉलम को चेंज करना है तो एक कॉलम का मान उठा के दूसरे का कॉलम में, उस कॉलम का मान उठा के इस कॉलम, मतलब कि दोनों के आपस में क्या कर दिया जाए, बदला बदली कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, रो को कॉलम नहीं बनाना है, कोई भी दो रो को आपस में बदला बदली कर देना है या कोई भी दो कॉलम को आपस में बदला बदली कर देना है तो उस केस में केवल डिटर्मिनांट के साइन में परिवर्तन होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। कहता है एग्जांपल नंबर 1 लेट कर लेते हैं, डेल इज इक्वल टू एक डिटर्मिनांट लेट कर लेते हैं 3 2 6 1 5 0 3 - 2 1, ठीक। ये एक डिटर्मिनांट है, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको हम लोग पहले इवैल्यूएट करते हैं तो लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1। फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा बताइए ना, 3, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 5 0 -2 1, अगला होगा -1, ठीक। तो ये आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर दिए, क्या बच गया 2 6 - 2 1, 2 6 - 2 1। नेक्स्ट आपका +3, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर दिए, क्या बच गया 2 6 5 0, 2 6 5 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 ये हो जाएगा 5 - 0 -1, ये हो जाएगा -2 और माइनस प्लस 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा +3 इंटू में 0 और माइनस में 6 बचे, कितना हो गया बच्चा 30 हो गया। चलिए डेल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए ना, 15 हो गया, 12 में से 2 घट गया बचा 10 और 10 - 1 क्या हो गया -10, 3 में 30 से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 30 90। अब आप ही बताइए 90 और 10 कितना हो गया 100। डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और माइनस में 100 घटाइएगा तो माइनस में 85 बच रहा है, ठीक। ये क्या चीज का मान हो गया, डेल का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या, जो उसने प्रॉपर्टी में कह रखा है हम लोग वो करते हैं। तो लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो, आप कोई भी 2 रो चुन सकते हैं, पहला दूसरा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पहला तीसरा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं, पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा, कोई भी 2 उठा लीजिए, ठीक है। हमने ले लिया क्या, पहला रो और तीसरा रो, पहला रो और तीसरा रो को हम आपस में इंटरचेंज करने जा रहे हैं। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो एक नया डिटर्मिनांट प्राप्त होगा हमको, उसका नाम क्या दे दिया हम, डेल डैश नाम दे दिए। ध्यान दीजिएगा R1 है ये है R2 और ये है R3, होता है ना, पहला लाइन R1 दूसरा लाइन R2 तीसरा लाइन R3। तो क्या करना है, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो R3 को उठा के ऊपर ले चलिए, कितना हो जाएगा 6 0 1, कोई दिक्कत। बीच वाले को कुछ नहीं करना है तो बीच वाले में रख दीजिए 2 5 -2, क्योंकि बीच वाले में कुछ नहीं बोला है। अच्छा, पहले वाले लाइन को नीचे ला के लिखना है 3 1 3 3 1 3, ये हो गया आपका नया डिटर्मिनांट। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो चलिए लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 6, आमने सामने को डिलीट कर दीजिए, क्या बच गया 5 1 -2 3, अगला है 0 तो इसको 0 को नहीं लेना है ना। अब अगला है 1, तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा साइन का सीरीज चलता है अल्टरनेट वाला, वो साइन का सीरीज 0 के लिए भी चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसा नहीं कि 0 को छोड़ देना है तो उस साइन सीरीज भी छोड़ देना है, ऐसा नहीं है।
ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस होने वाला था, लेकिन चूंकि वो जीरो आ गया है इसीलिए उसको छोड़ दिए। अगला है प्लस वाला, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस में 1 लिया जाएगा, है ना। आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, क्या बच गया 2 3 5 1, 2 3 5 1। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। डेल इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 एकम 2, ठीक है, प्लस 1, ये क्या हो गया बच्चा 2 और माइनस 15। आइए सॉल्व करें। डेल इज इक्वल टू बताइए ना कितना हो गया 20, 15 2 होगा ना जी, 21 को वैसे लिख दिया। 15 2 कितना हो गया 17, 6 गुना में 17 प्लस, देखिए माइनस में कितना बच गया ये 13। तो डेल इज इक्वल टू आप गुना कर लीजिए, हो जाएगा 17 छक दलोत्तर से हो जाएगा 6 7 42 और 6 4 10, 102 और माइनस में कितना आ गया 13। अब आप घटा के देख सकते हैं, घटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, आप देख लीजिए खुद। 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 1 गया कितना 8, तो 89 आ जा रहा है। पहला वाला में कुछ प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं एक बार चेक करके। इसको देखिए मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं, आप रुक जाइए। कहीं मिस्टेक तो हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें ही शायद मिस्टेक हुआ। अगर 3 को हम यहाँ से छोड़ दिए तो आमने सामने गया 5 0 माइनस 2 1, ठीक है, माइनस 1 को छोड़ा आमने सामने डिलीट हो गया तो 2 6। यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ -2 नहीं होगा +2 6 होगा, है ना। तो 2 6 होगा तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अब प्लस ये हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में 2, ठीक, ये 2 प्लस में हो जाएगा तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हो जाएगा +14, ठीक, -14। अब इसको जब जोड़िएगा तो 90 10 100 और 4 104 हो जाएगा, है ना। अब इसको घटा के देखिए कितना आता है, 4, 14 में से 5 गया था 9 और 9 में से 1 गया तो 8, -89 आ रहा। अब ये देखिए +89 आ गया, अब सही हो गया। अब यहाँ से सॉल्व किए थे -89 और यहाँ से सॉल्व किए तो +89, क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ साइन में परिवर्तन आया है और कोई में परिवर्तन नहीं आया है। तो लिख दीजिएगा हेंस डेल इज इक्वल टू माइनस में डेल डैश, ठीक। हमने अभी इस प्रॉपर्टी में देखा कि यदि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में बदला बदली कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस साइन में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला का सॉल्यूशन 89 माइनस में आया है और दूसरा का सॉल्यूशन वही 89 प्लस में आया है। तो चलिए आप इस प्रॉपर्टी को भी नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी की ओर, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कर रहा है, मैंने इसको भी हिंदी में लिख दिया है, आप अपने बुक में इंग्लिश में देख पा रहे होंगे। कहता है कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या कॉलम समान हो, ठीक है, 2 रो या कॉलम समान होने का मतलब ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है समझिएगा, सभी संगत एलिमेंट समान हो। संगत एलिमेंट्स कहने का मतलब साथ का एलिमेंट, यानी कि एक सोझे का एलिमेंट, एक मतलब एक ही लाइन का एलिमेंट, एक ही कॉलम का एलिमेंट कहता है यदि समान हो तो डिटरमिनेंट के मान जो होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब है कि अगर 3 2 1 पहला वाला में है, पहला रो में है, तो तीसरा रो में अगर 3 2 1 ही मिले और इधर उधर करके मिले तो वो 0 नहीं होगा। यदि पहले 3 तब 2 तब 1 है तो तीसरे लाइन में भी पहले 3 तब 2 तब 1 होगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि संगत एलिमेंट क्या है, समान है, यानी सामने सामने वाले एलिमेंट समान है। तो उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, लेट कर लेते हैं एक डिटरमिनेंट हम,
चलिए, हमने एक डिटर्मिनेंट लेट कर लिया है और हम इसमें देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए तो कोई भी दो गो रो या दो गो कॉलम आपको सिमिलर दिख रहा है क्या? आप ध्यान से देखेंगे, कोई दिख रहा है सिमिलर? सिमिलर कहने का मतलब एकदम एक जैसा, सेम टू सेम दिख रहा है। आप देखिए R1 और R3 को देखिए, पहला रो और तीसरा रो को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 3 है, 4 है, -4 है, तो यहाँ भी 3 है, 4 है, -4 है, दोनों का संगत एलिमेंट सेम है। देखिए संगत एलिमेंट का मतलब समझिए, यहाँ 3 है तो बस इसके सामने वाला भी 3, ये 4 तो यहाँ इसके संगत वाला 4, -4 है तो इसके संगत वाला -4। ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए अगर 3 4 -4 हो, अगर 4 3 -4 इधर उधर करके अगर दे दिया जाए तो हम लोग उसको नहीं, इसका सॉल्यूशन 0 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक रो का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यदि दूसरे रो में आ जाए, इधर उधर एडजस्ट करके भी आ जाए तो उसका वैल्यू 0 नहीं होता है। ये कहता है संगत एलिमेंट अगर सेम हो तब उसका मान 0 होगा। आई मीन इसके सामने वाले एलिमेंट्स भी बराबर हो, 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ -4 है तो यहाँ -4 हो, तो वो कहता है कि संगत एलिमेंट इक्वल है यानी समान है। और इस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 0 होगा। तो चलिए प्रॉपर्टी के अनुसार तो इसका मान 0 होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाएगा। बिना एक्सपेंड किए यदि कोई क्वेश्चन कहे सॉल्व करने के लिए तो आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर हमको मालूम है कितना आने वाला है, 0 आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग, कोई भी आप डिटरमिनेंट मान सकते हैं, बस दो को सेम करके तब उसका वैल्यू निकलेगा, 0 ही आएगा R1। तो चलिए एक्सपेंड कर दिया जाए। पहला है 3, आमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर दूं, 8 4 2 और -4। अगला है -4, ये 4 है तो साइन के अनुसार -4 हो जाएगा। आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, क्या बचा? 2 3 2 -4। अगला है आपका -4, मेरा साइन होता है प्लस, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये आमने सामने के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए, 2 3 8 4 2 3 8 4। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेल इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 माइनस में, अब -4 दूनी के 8, बिल्कुल सही, माइनस में 4 है, ये हो जाएगा 2 चौको 8 माइनस में और 3 दूनी के 6 माइनस में। यहाँ आ जाते हैं प्लस में, -4 है, 2 चौको 8 माइनस 8 3 के 24, ये आ गया। चलिए इसको आगे को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? अब 32 8 मिला देंगे 40 और 4 12 यानी कि -120। यहाँ आ जाइए, -8 6 8 6 14 और 14 चौको 56, तो माइनस माइनस प्लस 56 हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 16 और 16 चौको 64, तब प्लस में ना ये माइनस आया, ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, 16 चौको 64। तो डेल इज इक्वल टू देख पा रहे हैं -120, इसको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 के 0 और 6 5 11 1 12। क्या देख पा रहे होंगे? दोनों आपस में कट के क्या हो गया? 0 हो गया। और हमने यही प्रॉपर्टी में बताया कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम के संगत एलिमेंट्स अगर एक समान मिल जाए तो उस केस में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। क्या कहता है प्रॉपर्टी 4? कहता है कि यदि इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान भी k से गुणित ही आएगा।
कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए तो उसका मान भी k से गुणित होगा। बात को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो किसी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से आपको गुना कर देना है, और उस रो के हर एक एलिमेंट में, पूरे डिटरमिनेंट के एलिमेंट में नहीं बोल रहा है, किसी रो के हर एक एलिमेंट में या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में यदि उस कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए तो उस नए डिटरमिनेंट का वैल्यू भी k से गुणित होगा। बात को यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लेट कर लीजिए डेल इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 321503142, ओके, -4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करिएगा, लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग along R1। बार बार यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, इससे आपको एक्सपेंडिंग का मेथड क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक। प्रैक्टिस से सब होगा। 3, आप आमने सामने को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 0 3 -4 2, नेक्स्ट है -5, आमने सामने को डिलीट कर देंगे 2 1 -4 2, आमने सामने को डिलीट कर देंगे 1 को लेकर, बचेगा 2 1 0 3 2 1 0 3, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ ले लेते हैं डेल इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 3 चौको 12 हो गया, माइनस ले लीजिए 5 और 2 दूनी के 4 और प्लस में कितना हो गया 4, ठीक, प्लस 1, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और माइनस में क्या हो गया 0। बात क्लियर है। इसको हल करते हैं तो डेल इज इक्वल टू 12 तिया कितना बच्चा 36, 8 4 4 8 8 बचे 40, ये हो जाएगा 6 एकम 6, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको जोड़ दीजिए, 36 और 6 कितना हो गया 42, और 42 में से 40 घट गया तो कितना आया 2 आया, ठीक। अब समझिएगा, इसको समझेंगे। अब क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में हम लोग कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, तो लिखेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग R1 ले लूं, चलिए R1 ले लेते हैं। आप R1 में, R2 में, R3 में या C1 C2 C3 किसी भी रो या कॉलम में गुना कर सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग R1 बाय के के जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। मैं अभी आपको उसका राज बताऊंगा। के से चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया हमको मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक नया डिटरमिनेंट मिलेगा जिसका नाम दे दिए हम लोग डेल डैश इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये जो नया डिटरमिनेंट दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 3k 5k 1 में किया तो k, बाकी सब सेम टू सेम रह जाएगा 2 0 -4 और 1 3 2, ठीक। चलिए अब इसको भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, और प्रॉपर्टी के अनुसार जो प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन आया होगा, इसका सॉल्यूशन करने पे इतना में ही 2k से गुना हो जाएगा, यानी कि ये k से गुणित अर्थात 2k हो जाएगा। इसका आंसर कितना आना चाहिए 2k आना चाहिए। यदि आ जाता है तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। चलिए लिखते हैं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डेल डैश इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बच्चा 3k इंटू, आमने सामने को डिलीट कर दीजिए ना, 3 0 3 -4 2, अगला है -5k, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ना। चलिए सामने सामने को डिलीट कर दीजिए, 2 1 माइनस में 4 और 2, प्लस में k हो गया, आमने सामने को डिलीट कर दिए तो 2 1 0 3 2 1 0 3। चलिए डेल डैश को हम लोग सॉल्व करें आगे, 3k ये हो जाएगा 0 प्लस 3 चौको 12, ये हो जाएगा माइनस में 5k और 2 दूनी के 4 प्लस में 4 प्लस k, ये हो जाएगा 6 माइनस में 0। तो डेल डैश इज इक्वल टू व्हाट
देखिए 12×36 के ये हो जाएगा 8×5 = 40 माइनस में 40 के और ये हो जाएगा 6×6 के। सब में के दिख रहा है आपको, 36 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 के में से घट गया 40 के, तो आ चुका है डेल डैश इज इक्वल टू 2k। तो अब क्या देखा आपने, लिख देंगे हेंस डेल डैश इज इक्वल टू के डेल। ठीक है, डेल डैश इज इक्वल टू के डेल्टा। अगर डेल्टा में आप के से गुना करेंगे, यदि डेल्टा में आप के से गुना कर, डेल्टा के मान में यदि आप के से गुना कर देंगे तो ये इसके बराबर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू के डेल्टा। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में बताया कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू भी उस मान का के गुना ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे शॉर्ट क्या बता जा रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है मान लीजिए 2। ठीक है, यदि कोई कह दे कि इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में आप 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन 2 था, आप 4 से गुना किए हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है 8 आने वाला है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया और आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखेंगे और वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है आपका कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि एक डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक टर्म्स के योगफल के रूप में हो तो डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक टर्म्स के योगफल के रूप में दिया हुआ हो तो आप उसको 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि लेट कर लीजिए, यदि डेल इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 + x1 3 5, 3 + x2 0 2 एंड 1 + x3 5 6, ये एक डिटर्मिनेंट है तो लिख सकते हैं इसको इट कैन बी रिटन एज। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके अलग अलग करके। देखिए पहला वाले को ले लिए 2 3 5, इसको नहीं लेंगे 2 3 5 लिख लिए। इसके पहले वाले को लिख लीजिए 3 0 2, इसके पहले वाले को लिख लीजिए 1 5 6 लिख लिए। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए और फिर इसको अलग कर देंगे। अब दूसरा वाले को लिखिए x1 3 5, दूसरा वाले को लेके x2 0 2, यहाँ भी x3 5 6। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ था जिसका एक टर्म जो है, एक रो जो है, इसमें प्रत्येक टर्म 2 या 2 से अधिक यानी कि 1 से अधिक टर्म के योगफल के रूप में दिए हुए हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 भागों में तोड़ दिया, 2 डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में तोड़ दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल इसको में जोड़ना है, सब एलिमेंट को जोड़ना, बिल्कुल नहीं। एक एक रो जुटता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में ऐसे सीधे सीधे जोड़ने वाला काम नहीं होता है, वो मैट्रिक्स में होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लागू हुआ है और ये दोनों अलग अलग मतलब 2 भागों में बट गया है, 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में बट गया है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इसका भी यूज किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिए होंगे यदि किसी डिटर्मिनेंट में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ देंगे, 2 भागों में बांट देंगे, जिससे कि सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या करता है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से सारे प्रूवमेंट वाले डिटर्मिनेंट्स को बनाया जाएगा। तो समझिएगा इसको।
कहता है कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि एक डिटर्मिनांट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत एलिमेंट्स के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो डिटर्मिनांट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं समझे होंगे? आइए समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक यानी एक डिटर्मिनांट लेट कर लिया। डिटर्मिनांट आपका ये हो जाएगा 3 4 5 2 -3 2 है ना, 6 3 1। ठीक, कुछ भी लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। डिटर्मिनांट हमने ये एक लेट कर लिया है और आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन का नाम सुना होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स का एक एक्सरसाइज है, तो उसमें जो जो ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं, जो ऑपरेशंस वहां पे यूज होते थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, वही ऑपरेशन की बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि वो ऑपरेशन इस डिटर्मिनांट में यूज हुआ तो किसी भी ऑपरेशन को इसमें यूज करने पर डिटर्मिनांट के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि यदि आप पहले रो को दूसरे रो के साथ जोड़कर और पहले रो में लिख देते हैं तो डिटर्मिनांट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जोड़कर लिख देते हैं तो डिटर्मिनांट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, हाँ, प्रत्येक संगत एलिमेंट को जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट को जोड़ दिए तो काम हो गया, बिल्कुल नहीं। यदि आप पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को जोड़कर C1 में लिखना चाहते हैं तो पहले कॉलम का जितना भी एलिमेंट्स है वो दूसरे कॉलम के सभी संगत एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, जुटेगा और तब उसको C1 में लिखा जाएगा। किसी एक एलिमेंट्स को नहीं जोड़ सकते, जोड़ना है तो उस रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जोड़ना होगा। तो इस कंडीशन में डिटर्मिनांट के मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और दूसरा आप समझ लीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था कि मान लीजिए आप R1 में R2 को जोड़ना चाहते हैं और इसमें पहले 2 से गुना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। R2 में क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। R2 जो है आपका दूसरा का लाइन, ये दूसरा लाइन, ये पहला लाइन है R1 और ये दूसरा लाइन है R2। यदि R2 में आप किसी कांस्टेंट से गुना करना चाहते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट से R2 के हर एक एलिमेंट में गुना कर दिए और उसको R1 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस केस में भी डिटर्मिनांट के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं, ये एक डिटर्मिनांट है। ठीक, ये एक डिटर्मिनांट है। अब मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए, इसको छोड़ देंगे ऐसे या लिख ही देते हैं, ठीक है, आप परेशानी ना हो, लिख देते हैं। ऐसे छोड़ देंगे तो -3 6 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। अगला -4 आमने सामने को डिलीट कर देंगे तो 2 1 2 1 हो जाएगा, 2 1 2 1 हो जाएगा। माइनस को 5 ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे डिलीट हो जाएगा तो हो जाएगा 2 1 -3 6। क्लियर है? तो डेल का सॉल्यूशन आ जाएगा कितना बच्चा, माइनस में 3 या माइनस में 6 दूनी 12, माइनस में 4 आई हो जाएगा 2 - 2 0 आई हो जाएगा, माइनस में 5 तो 6 दूनी के 12 प्लस में 3। आइए सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, 12 3 15 3 45 माइनस में, ठीक, माइनस में 45, इधर 0 हो गया, ये 0 हो गया। और ये देखिए 12 और 3 15 15 5 75 माइनस में 75। आप ही बताइए, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो गया 10 और 7 और 4 11 1 12 -120 इसका सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि कोई भी 2 रो को जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि हम अप्लाई कर रहे हैं, आप पढ़े होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, ठीक है ना। अप्लाइंग R1 प्लस R2, मान लीजिए हमको R1 में चेंज करना है, R1 में चेंज करना है। और वो चेंजिंग कैसे कर रहे हैं हम, तो R1 का मान जो है वो R1 और R2 को जोड़ के तब R1 में लिखने वाले हैं। R1 और R2 को जोड़कर कहाँ लिखने वाले हैं, R1 में लिखने वाले हैं। तो आइए हमारा नया डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा। हम इसको जोड़ के इसमें लिखेंगे। बताइए 3 और 2 कितना, संगत एलिमेंट्स को जोड़ना है और सभी संगत एलिमेंट्स को जोड़ना है। बताइए ना, 3 और 2 जुट के कितना हो गया, 5। ये जोड़िएगा 4 और -3 को जोड़िएगा तो ये घट जाएगा ना, 1 हो जाएगा। जोड़िएगा तो एक -1 प्लस से जो
जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 1 हो गया। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और बाकी के एलिमेंट्स को कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, बिकॉज चेंजिंग किस में हो रहा है, R1 में। आप अगर 2 जगह पे अप्लाई कर रहे होंगे तो 2 जगह चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक जगह अप्लाई किए हैं तो एक ही जगह चेंजिंग होगा, और बाकी सब सिमिलर उतर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 - 3 और ये 2, ये 161। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डेल डैश बराबर, तो देखिए 5 डिटर्मिनेंट ये कैंसिल हो गया, -3 6 2 1 -1, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक, +7, और ये कैंसिल हो गया, 2 1 -3 6 2 1 -3 6। सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 5 -3 प्लस माइनस ना 6 दूनी 12, ये तो 0 हो गया, ये 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए ये प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12 और प्लस में 3, देखिएगा थोड़ा, डेल इज इक्वल टू 12 3 15, 12 3 15। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे। चलिए एक बार चेक कर लेंगे, 12 3 15 हो गया, तो 15 × 5 = 75, ठीक, ये हो जाएगा 12 3 15, 12 3 15, 15 × 7 = 105। अब डेल डैश का मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 5 30 आ रहा है, और इसमें 120 आ रहा है। शायद यहाँ हमने कुछ मिस्टेक किया है, एक बार चेक कर लेंगे। अगर 3 हो जाएगा तो आमने सामने डिलीट हो गया, -3 6 2 और 1, ठीक, यहाँ तो ठीक है। -4 ये और ये डिलीट हो गया, 2 1 2 1 ये तो खत्म हो गया। यहाँ -5 नहीं लेना था, यही हमने गलती किया। यहाँ देखिए प्लस माइनस, ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए कि 75 में से 45 घट जाएगा तो 30 ही तो बचेगा। अब बताइए कि मान में कोई परिवर्तन आया है क्या, नहीं ना। तो आप इस तरह से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आप डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन का कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, और इसी के द्वारा, इसी ऑपरेशंस को यूज करके आपके डिटर्मिनेंट के सारे वैल्यूज प्रूफ किए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का हमारा ये प्रॉपर्टी समाप्त होता है। हमने आज 6 के 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 2 मार्क्स के लिए भी, 1 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स के लिए भी। तो चलिए आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारा नया जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए तब तक आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।